ये एक एप्लीकेशन है। यहाँ पे अगर मैं इसकी एग्जांपल देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ कैसे कि जैसे ही मेरा जो माउस है ये किसी भी नेम के ऊपर आता है, इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है। ये देखिए, किसी भी नाम के ऊपर आता है तो इसका बैकग्राउंड कलर लाइट हो जाता है। इसी तरह ये सारी चीज जो है वो वेबसाइट्स के ऊपर भी मौजूद होती है। देखें, इसके ऊपर आता है तो इसका कलर डार्क हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है। इसी तरह ये देखें, इन आइकन्स के ऊपर आता है तो इनका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा आ जाता है। क्या है कि ये हमारे पास एक पर्टिकुलर इफेक्ट होता है कि वेब पेजेस के ऊपर जब भी आपको किसी चीज को इस तरह से शो करवाना हो कि ये चीज एक बटन है, हम ऐसा करते हैं जैसे उसके ऊपर माउस आता है उसके बैकग्राउंड कलर को या तो थोड़ा लाइट कर देते हैं या थोड़ा डार्क कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी करवा सकते हो। बट हमने क्या देखा कि मेजरली बटन्स के इफेक्ट के लिए ये चीज जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इस चीज का जो नाम है ये बेसिकली क्या है, एक सिलेक्टर है। नाम इसका क्या है, मैं अगर लिखूं यहाँ पे होवर, कि आप किसी चीज के ऊपर होवर करें यानी कि उसके ऊपर माउस लेके जाएं और वो क्या करे, अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर ले। ठीक है। अब इसको लिखने का बेसिक तरीकाकार क्या है कि कैसे लिखा जाता है, तो लिखने का तरीका यह है कि कोई भी सिलेक्टर, उसके बाद कॉलन, उसके बाद होवर। जी, क्या है कि कोई भी सिलेक्टर है, आपने क्लास सिलेक्टर लिया, एलिमेंट सिलेक्टर लिया, कुछ भी है, आपने उस पर्टिकुलर सिलेक्टर के ऊपर, जैसे आपने एक हम सिलेक्टर लेते थे और हम उसकी प्रॉपर्टी जो है ना वो बता देते थे। वो प्रॉपर्टीज तो वो हैं जो नॉर्मल हालात में रहनी है, बट होवर वाली प्रॉपर्टीज वो होंगी जो तब उस पर इम्प्लीमेंट होंगी जब उसके ऊपर माउस लेके जाया जाएगा। ठीक है। होवर वाली प्रॉपर्टीज कब इम्प्लीमेंट होंगी, जब उसके ऊपर माउस लेके जाया जाएगा। ये वाली तो आम हालात में रहेंगी, बट होवर वाली, ये वाली कब इम्प्लीमेंट होंगी, जब उसके ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा जो माउस है वो चला जाएगा। अब इसे लिखते हैं, मैं ओपन कर लेता हूँ फाइल। मैं सारा कुछ मिटा देता हूँ। यहाँ पे आके मैं एक सिंपल पैराग्राफ लेता हूँ। क्या किया मैंने, इसका कोई कलर सेटल करवा दिया है। ये मेरा स्टार्ट ही है। अच्छा, हमने क्या किया कि हमने एक पैराग्राफ ले लिया है, उसका कलर येलो और ग्रीन सेटल करवा दिया। अब होवर की बात की, होवर हमने क्या कहा कि वो बेसिकली एक सिलेक्टर है जिसकी मदद से, अब ये आम हालात में उसके चीज है, बट अगर मैं क्या कर देता हूँ, पी कॉलन
कि पैराग्राफ पे जब होवर होना चाहिए, यहाँ पे आके अपनी प्रॉपर जो भी प्रॉपर्टीज आपने सेट करनी है, जितनी भी करनी है आप कर सकते हो। मैं क्या कह देता हूँ कि इसका जो कलर है वो ग्रे हो जाए। आम हालात में उसका कलर ग्रीन है, बट जैसे उसके ऊपर होवर होना चाहिए, होवर हो तो उसका कलर क्या हो जाए, ग्रे हो जाए। अब ये देखते हैं क्या ऐसा होता है कि नहीं। ये देखिए, जैसे ही इसके ऊपर माउस जा रहा है उसका जो कलर है वो क्या हो रहा है, ग्रे हो रहा है। मैं थोड़े जरा डिफरेंट कलर चूज करता हूँ, ग्रीन और ग्रे जरा सिमिलर है, रेड कह देते हैं। अच्छा, क्या है देखें, कलर रेड है। जैसे ही मेरा माउस उसके ऊपर जाता है वो क्या हो जाता है, वो ग्रे हो जाता है। ये इफेक्ट क्या है, ये होवर का इफेक्ट है। होवर के ऊपर आप जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, उसकी हाइट चेंज हो जाए, उसकी विड्थ चेंज हो जाए, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज आप ऐड करना चाहें आप करवा सकते हैं। सर अगर कि वो लफ्ज आप अगर वो हमने वो वर्ड भी चेंज करना हो जो लिखा है तो वो हो सकता है? जी, वर्ड भी अगर आपने चेंज करना हो तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट है ना, ये यहाँ पे नहीं होगा। यस सर। ठीक है, ये सारा जो होवर का इफेक्ट है ये आप जावास्क्रिप्ट में भी खुद बना सकते हो। कि जैसे ही माउस उसके ऊपर जाए आपका जो एलिमेंट है वो इस तरह से हो जाए, तो फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर उसका टेक्स्ट भी चेंज हो जाता है, उसका ये कलर शलर सारा कुछ अगर आप चेंज करवाना हो तो वो भी हो जाता है। बट यहाँ पे ओके। हमारे पास थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें हैं कि हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो चेंज करवा सकते हैं। अब जो कंटेंट होता है, कंटेंट एक प्रॉपर्टी नहीं है। कंटेंट किस में आता है, HTML में आता है। तो HTML की जो मैनिपुलेशन होती है वो किस में होती है, वो जावास्क्रिप्ट में होती है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जैसे हमने बनाया, हमने देखा कि हमारा क्या चेंज हो रहा है, कलर। अब मैं एक और बिहेवियर नोटिस करता हूँ, ये देखें। अब देखिए मेरा माउस इसके ऊपर नहीं जा रहा, मैं साइड से जा रहा हूँ। हमने कहा जब माउस ऊपर आना चाहिए तब हो, बट मैं साइड से जा रहा हूँ बट फिर भी इसका कलर चेंज हो रहा है। ये तो एरर है ना एक। ये देखें, हमने कहा जब माउस ऊपर आए तभी कलर चेंज हो, बट अब माउस ऊपर नहीं है बट कलर चेंज हो रहा है, ऐसा क्यों। पैराग्राफ के ऊपर है ना, पूरा ये पैराग्राफ ब्लॉक आपने लेवल ब्लॉक है, सेलेक्ट लेवल ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। एलिमेंटेशन। बिल्कुल ठीक, ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। उसकी जो विड्थ है वो पूरी कंप्लीट जा रही है। अगर आप कोई और ले लोगे, जैसे कि कोई आप ऐसे कर लें, स्पैन ले लोगे या लिंक ले लोगे, तो फिर ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अब तो इसने सारा एरिया कवर अप किया हुआ है, इसीलिए आप यहाँ से भी गुजरते हो तो क्या हो जाता है, ये चीज़ हो जाती है। इसी के साथ साथ एक और मैं साथ लिख लेता हूँ कर्सर, और लिख लेता हूँ पॉइंटर। कि जब भी उसके ऊपर जाइए, देखिए मेरा कर्सर क्या हो जाता है, पॉइंटर हो जाता है। ये हैंड वाली जो शेप है ये अख्तियार कर लेता है। पर क्या ये चीज ऐसे सिंपल टेक्स्ट के ऊपर करना रिकमेंडेड है या नहीं। नो सर, सर ओनली ये लिंक के ऊपर वर्क करना चाहिए। बिल्कुल, हमें ये यूजर एक्सपीरियंस बैड हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो चीज़ है ये हमेशा लिंक के ऊपर आती है। जैसे ही आप जाएं तो आपका माउस जो है वो ऑटोमेटिकली किस पे चला जाता है, पॉइंटर पे। अब किसी यूजर को इसे देखने से लगेगा कि ये कोई लिंक है, पर वो क्लिक भी नहीं हो रहा, तो ये क्या है, एक बैड यूजर एक्सपीरियंस। जो चीज़ यूजर को पहले से पता है उसी के हिसाब से चीजें रहें तो क्या रहेंगी, ज्यादा बेटर रहेंगी। ठीक है, अच्छा, अगर मैं लिंक की बात करूं तो लिंक के होवर आप किसी भी चीज को दे सकते हो, किसी क्लास सिलेक्टर को, किसी आईडी सिलेक्टर को, किसी एलिमेंट सिलेक्टर को, जिस मर्जी को दे दो। और वो कोई डिव हो जाए, वो कोई हमारे पास हेडिंग हो जाए, कोई इमेज हो जाए, साइज चेंज करवाना हो, पहले हाइट और विड्थ कुछ और है, माउस ऊपर जाए तो हाइट और विड्थ जो है वो चेंज हो जाए,
कुछ भी करवा सकते हो, पूरा एरिया जो मर्जी प्रॉपर्टीज लिखवाए, सारा आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करेगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ, देखिए होवर की बात हो गई। अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक मिनट। अच्छा, क्या हो गया कि इसकी होवर की बात हो गई। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, एक लिंक जो है वो क्रिएट करता हूँ। अच्छा, हैश, मैंने लिंक के अंदर सिंपल हैश रख दिया। जब भी आपको डमी के तौर पे कुछ लिंक देना होगा, जैसे क्लाइंट कहता है कि लिंक बना दो बट मैं लिंक बाद में खुद ही ऐड करूंगा, तो आपने वहां पे हैश रखवा देना है, क्योंकि हैश से कोई चीज फर्क भी नहीं पड़ता और आपको जो आउटपुट है वो भी लिंक वाली जो है सही मिल रही होती है। ठीक है। अब क्या है, ये ब्लू है, क्या है हमारे पास, ये सिंपल ब्लू है। अब हमारे पास एक लिंक की कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या है कि एक लिंक की कुछ कंडीशंस हैं, कैसे कि आम हालात में एक लिंक है जैसे ये, अगर ये विजिट हो जाए, जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, मतलब कि मैं इसे विजिट कर लेता हूँ, फिर इसका कलर कुछ और हो जाएगा। देखिए, अब ये चीज विजिट हो गई है तो ये क्या हो गया है, पर्पल कलर में शिफ्ट हो गया। और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें मैंने माउस से क्लिक करके रखा हुआ है, तो क्लिक के ऊपर उसका कलर रेड हो जाता है। यानी कि तीन सिचुएशंस हैं। क्या है, तीन सिचुएशंस हैं। एक तो लिंक है अनविजिटेड, कि जब तक वो विजिट नहीं हुआ। वो क्या रहेगा, वो ब्लू है। ये वो बात कर रहा हूं जो डिफॉल्ट कलर्स हैं। जब को विजिट हो जाएगा, वो पर्पल हो जाएगा। और जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, जैसे जब आप उस पर सिलेक्ट कर रहे होंगे, क्लिक कर रहे होंगे, मैं अभी आम अल्फाज में लिख रहा हूँ, इसके प्रॉपर वर्ड्स होते हैं, मैं सिंपल क्लिक लिख देता हूँ, क्लिक कर रहे होंगे तो वो क्या हो जाता है, रेड। ये चीज भी आप क्या करवा सकते हो, खुद सेटल करवा सकते हो अपनी मर्जी की। ठीक है, मैंने आपको डिफॉल्ट वैल्यूज दिखाई हैं कि पहले ब्लू था, क्लिक करने के बाद पर्पल हो गया, और जब मैंने उसके ऊपर क्लिक कर रहा था तो उसका कलर रेड हो रहा था। ये देखिए, पर्पल हो गया, क्लिक किया हुआ है, देखें रेड हो गया और पर्पल है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी चीज चेंज करता हूँ, मैं इसका एड्रेस बदलता हूँ, डबल है। देखें, डबल हैश अभी तक अनविजिटेड है, ब्लू है, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, ये देखिए रेड हो गया, और जैसे ही मैंने अपने माउस का क्लिक छोड़ा, वो क्या हो गया, पर्पल हो गया। यानी कि एक लिंक की तीन स्टेजेस होती हैं बेसिकली। आप इन तीनों स्टेजेस को भी डिजाइन कर सकते हो, कैसे, ए, आप कह सकते हो लिंक, यानी कि ये बात हो रही है अनविजिटेड की। क्या बात हो रही है, अनविजिटेड की। मैं इसे कलर दे देता हूं, सपोज ग्रीन। देखता हूं इसका कलर ग्रीन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि विजिट किया हुआ है। क्योंकि ये विजिटेड लिंक है ना, अनविजिटेड तो नहीं है ना, इस पे तो मैंने क्लिक कर दिया। मैं इसका लिंक बदल देता हूँ, ये देखिए मैं हैश एक बढ़ा दिया, अब इसका कलर कैसा है, ग्रीन। ठीक है, तो ये जो
प्रॉपर्टी है लिंक वाली, ये किसके लिए कब अप्लाई होगी? जब तक लिंक अनविजिटेड रहेगा। अब मैं क्या कह देता हूं, विजिटेड, कि जब विजिट हो जाए तब इसका कलर कैसा हो। मैं क्या देता हूं, तब इसका जो कलर है ना वो कर देना, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है एक्टिव। एक्टिव से मुराद ये है कि जब आप उसके ऊपर क्लिक कर रहे होंगे, जब वो लिंक जो है वो एक्टिव करेंगे, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो तब उसका कलर क्या हो जाए। मैं क्या देता हूं, तब उसका कलर हो जाए येलो। अब मैंने तीनों अपने हिसाब से सेट करवा दिए। अनविजिटेड ग्रीन रहे, अनविजिटेड ग्रीन, विजिटेड ब्राउन, और जब विजिट कर रहे हो तो येलो। अच्छा, अनविजिटेड ग्रीन है, क्लिक किया, ये देखें मैंने अब क्लिक वाला बटन अभी तक अपने माउस से दबाया हुआ है, क्या हो गया, येलो। और जब विजिट हो जाएगा तो किस में कलर में चेंज हो गया, ब्राउन कलर में। तो हम इसको भी अलग अलग तरीके से अगर सेटल करवाना चाहें करवा सकते हैं, बट हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यूज ही यूज हो जाती। इसी तरह मैं इसे होवर भी दे सकता हूं साथ में, क्योंकि होवर का इफेक्ट डिफरेंट है। होवर कब करेगा, जब उसके ऊपर माउस जाएगा। इसका कलर क्या कह देते हैं, एक्वा कह देता हूं। याद रहे कि अब वो लिंक विजिट हो चुका है, उधर उसका लिंक जरा चेंज कर दें ताकि अनविजिटेड रहे। ग्रीन, माउस ऊपर जाएगा, ये देखिए एक्वा हो जाएगा। जब जब माउस उसके ऊपर जाएगा ये चीज कलर चेंज करेगी। ये किसकी वजह से, होवर की वजह से। जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक, एक मिनट, अच्छा अब क्या है, अब हम क्लिक कर तो रहे हैं, बट क्लिक करते हुए वो दोनों कलर्स आ गए ना हमारे पास। कैसे, क्योंकि क्लिक करते हुए एक्टिव हो रहा है और होवर भी तो हो रहा है। क्योंकि क्लिक तो तभी होगा ना जब माउस ऊपर जाएगा, अदरवाइज तो क्लिक हो ही नहीं सकता, ठीक है। यानी कि क्लिक करने के लिए माउस भी तो ऊपर जाना जरूरी है। इस तरह से क्या हो रहा है कि अब वो दोनों के ऊपर होवर वाली प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि क्लिक करने के लिए माउस ऊपर जाना भी तो जरूरी है, तो फिर दोनों आ गई तो हमारे पास होवर वाली अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। बट वैसे डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर जब आप क्लिक करते हो तो क्लिक वाला कलर भी शो करवा देता है। इस ब्राउजर के ऊपर शो नहीं करवा रहा, वैसे क्लिक वाला आप चेक कीजिएगा कि क्या क्लिक वाला होवर भी दीजिएगा और एक्टिव भी, क्या दोनों कलर शो करवाता है कि नहीं, मुझे बताना है आपने। कल करवाता है वैसे विंडोज के ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा शो नहीं करवा रहा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। लिंक मैं लिख लेता हूं अनविजिटेड, ठीक है। विजिटेड वाला तो सिंपल है कि जब विजिट कर लिया हो। एक्टिव से मुराद है कि जब उसके ऊपर क्लिक हो रहा हो, ठीक है, कि जब क्लिकिंग कर रहे हो। और होवर का तो आपको पता है कि जब माउस ऊपर जाए, ठीक है। क्या होगा, जब माउस ऊपर चला जाएगा तो उसका इफेक्ट एक डिफरेंट हो जाएगा। सर ये अंडरलाइन को भी खत्म कर सकते हैं? जी, अंडरलाइन को भी खत्म कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट डेकोरेशन होवर के ऊपर, जैसे अगर तो होवर पे खत्म करवाना है तो क्या कह दें, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। जैसे ही होवर होगा तो अंडरलाइन खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो होवर के ऊपर जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज आपका दिल करता है आप करवा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए होवर पे प्रॉपर्टीज तब इम्प्लीमेंट होंगी जब माउस ऊपर जाएगा, विदाउट होवर तब होंगी जब आम हालात में।
जैसे कोई भी सिलेक्टर यूज करते हैं तो आम हालात में जो प्रॉपर्टी रहती हैं वो वाली। ठीक है, तो ये हमारे पास होवर था, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। आप इसे अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे भी यूज कर सकते हो। हाइट चेंज करवानी है, विड्थ चेंज करवानी है, जो मर्जी चेंज करवाना है, जब जैसे ही उसके ऊपर माउस जाता है तो आप करवा सकते हो। ठीक है, जी। अच्छा, ये हमारे पास होता है सिनेरियो, जिसकी मदद से हम डिफरेंट जो भी चीज़ है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाला इफेक्ट, तो आप क्या करोगे, इसका बैकग्राउंड कलर बिल्कुल थोड़ा सा लाइट कर दोगे, कि होवर के ऊपर बैकग्राउंड कलर जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाए, लाइट हो जाए। अब बेशक आप होवर के अंदर डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है, क्या है कि होवर के ऊपर आप डिफरेंट तरह के काम करवा सकते हो, पूरी प्रॉपर्टीज आपके पास होती हैं, जो मर्जी अप्लाई करो। बट ऐसा नहीं होता कि होवर के ऊपर आप बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दो। उसे क्या रखना है, हमने मिनिमल रखना है और उसे डेलिकेट रखना है जितना हो सके। क्या करना है, बिल्कुल हल्का सा उसके ऊपर आपने कलर चेंज कर देना है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना है, थोड़ा सा उसका शेडो बदल देना है, या जो भी कुछ इस तरह से ये वाले काम हमने करवाने हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम एक मेन्यू बार जो है उसके बारे में हमने बात करनी है। नैव बार क्या होती है? ठीक है, नैव बार बनानी देखनी है कि हमारे पास सीएसएस के अंदर अगर हम एक मेन्यू बार या नैव बार जिसे कहते हैं वो बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास लिस्ट की मदद से ये सारे काम जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैं वापस आता हूँ यहाँ पे अपने कोड पे। पहले तो ये समझते हैं कि एक जो नैव बार है या मेन्यू बार जिसे आप कहते हैं या नेविगेशन मेन्यू कहते हैं, कुछ भी उसके मल्टीपल नाम हो सकते हैं, वो एक होती क्या है। देखें, एक वेब पेज के ऊपर आपको डिफरेंट जगहों पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, नैव बार की जरूरत पड़ती है। कैसे? एक वेब पेज के ऊपर डिफरेंट जगहों पे नेविगेशन करने के लिए, पहुंचने के लिए आपको एक मेन्यू बार की जरूरत पड़ती है, जो यूजली वेबसाइट की टॉप पे होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या आ जाता है, होम आ जाता है, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ठीक है, सर्विसेज, टेस्टिमोनियल्स, पोर्टफोलियो वगैरह वगैरह। कॉन्टेक्ट अस चले हो गए। इसके ऊपर क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करते हैं, नए पेज पे चले जाते हैं, अबाउट अस पे क्लिक करते हैं, अबाउट अस वाले पेज पे, सर्विसेज पे क्लिक करते हैं, सर्विसेज वाले पेज पे चले जाते हैं हम। ठीक है, वो हम बिल्कुल जा सकते हैं, पर हमने क्या करना होता है, उसकी एक रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि हमारे पास हर वेबसाइट के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, अब वो जो चीज़ है आप लिस्ट की मदद से भी क्रिएट करवा सकते हो। जैसे इसके पहले भी हमारी बात हुई थी कि देखिए अब है एक डिफरेंट चीज़, बट हम लिस्ट की मदद से ये चीज़ क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, लिस्ट बनानी है, उससे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी देते जाना है, और क्या हो जाएगा एट द एंड, हमारे पास हमारी मकसद जो अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनेगी। मैं ये लिंक मिटाता हूँ फिलहाल। अच्छा, मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मुझे आइटम्स चाहिए लिस्ट के। अच्छा, आपको एक इसकी चीज जो है वो बताता हूँ। अच्छा जी, बल्कि एक मिनट, ये कैसे होता था। अच्छा, ये हमारे पास एक शॉर्टकट प्रॉपर्टी भी है, ये भी चले आपने ऐड कर लेनी है कि देखें,
अब मुझे एक लिस्ट क्रिएट करवानी है और उसके अंदर एंकर टैग बनवाना है। ये देखिए, आपने क्या कर लेना है, आपने VS कोड पे आना, LI लिखें, ये वाली हमारे पास जो एंगुलर ब्रैकेट होती है ये लिखें और A लिखें। ठीक है, ये हमारे पास, इस पे क्लिक करें तो ये देखें ऑटोमेटिकली वो इसके अंदर एक एलिमेंट बना देगा जिससे आपकी थोड़ी कोडिंग की स्पीड तेज हो सकती है। और ये एक और काम भी कर सकता हूं मैं, किस तरह से, LI A और 6 कि उसके अंदर अगर मल्टीपल लिंक बनाने हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर आपने लिस्ट आइटम क्रिएट करवाने हैं तो लिस्ट आइटम मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 लिस्ट आइटम क्रिएट हो जाएंगे। तो अपनी प्रोग्रामिंग को तेज करने के लिए ये भी कर सकते हैं। अगर आप प्लस का यूज करना चाहते हैं तो प्लस यूज कर लें, उससे क्या होगा, लिस्ट प्लस A। अगर आप डिव के अंदर मल्टीपल चीजें बनाना चाह रहे हो, जैसे कि आपने एक डिव ली और डिव के अंदर आप चाह रहे हो कि आपके पास H1 आ जाए, H1 प्लस A प्लस P, तो ये देखें H1 A और P। तो इसकी मदद से आप अपनी कोडिंग को थोड़ा ज़रा स्पीड अप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या कर लिया, मैंने लिस्ट के अंदर A बना लिया। अच्छा अब क्या होता है हमारे पास, क्यों, क्योंकि देखिए लिस्ट आइटम्स के अंदर मुझे क्लिकेबल चाहिए ना, नेविगेशन मेन्यू, नेविगेशन से मतलब होता है कि नेविगेट करवाना। नेविगेट क्या, एक जगह से दूसरी जगह उसे लेके जाना, वही तो नेविगेशन कहलाएगा। ठीक है, तो अभी आप इसके अंदर कोई भी लिंक डाल दो, मैं सपोज डमी लिंक डाल देता हूँ, कुछ भी डाल सकते हैं आप। मैं लिख लेता हूँ होम, लिख लेता हूँ कॉन्टेक्ट अबाउट। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और बना लेता हूँ, इसे कॉपी कर लें नीचे। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी कह लें या कोई भी, किसी भी, कोई भी पेज हो सकता है। प्राइवेसी की स्पेलिंग ही भूल गया मुझे, क्या होता है स्पेलिंग प्राइवेसी की? सर A आना था, VASY। ठीक है, अच्छा प्राइवेसी पॉलिसी हो गया हमारे पास। कुछ भी इस तरह से आपके पास डिफरेंट चीजें हैं वो आप क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, लिस्ट के आइटम्स कितने भी आप करवा सकते हैं, हमें पता है लिस्ट किस तरह से लिस्टें क्रिएट की जाती है। मैं देखता हूँ कि क्या आउटपुट मिल रही है, ये आउटपुट। ठीक है, अभी इसका कलर इस तरह से इसलिए है क्योंकि ये हैश है ना, तो ये विजिटेड लिंक्स हुए हैं ना, इसीलिए इसका कलर थोड़ा सा पर्पल शो करवा रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेता हूँ। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये एक लाइन में चाहिए, उसके अलावा मुझे ये जो इसके डॉट लगे हुए हैं मुझे तो ये भी नहीं चाहिए। तो इस डॉट्स को भी हम क्या करवा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब मैं CSS के अंदर आके सारा काम बाकी CSS ने करना है। सिलेक्टर आप यूज कर सकते हैं, अभी मेरे पास UL है, मैं UL का सिलेक्टर यूज कर सकता हूँ कि जो लिस्ट है, ये देखें लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल आप दे भी सकते हो, इसकी टाइप भी चेंज कर सकते हो। मैं क्या देता हूँ, नन, कि लिस्ट की जो स्टाइल उसकी टाइप पर कुछ भी नहीं होनी चाहिए। तो लिस्ट स्टाइल टाइप नन किया तो उसके जो बुलेट्स थे वो गायब हो गए। जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसके सारे के सारे आपके पास गायब हो जाते हैं। अंडरलाइन किया हुआ है तो अंडरलाइन गायब हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल एक काम करवाना है कि ये मेरे पास इस तरह से है, मुझे चाहिए कि ये इस इधर आ जाए ऐसे।
इसके आगे आगे आ जाए। मैं क्या कहूंगा, मैं इस लिस्ट का आइटम मुझे ऐसा चाहिए तो li को वो प्रॉपर्टी दूंगा, क्योंकि मुझे हर लिस्ट के आइटम को क्या करवाना है, हॉरिजॉन्टली शो करवाना है। तो li को मैं क्या प्रॉपर्टी दे सकता हूं ताकि ये एक लाइन में आ जाए? सर फ्लोट लेफ्ट। एग्जैक्टली मैं फ्लोट लेफ्ट दे सकता हूं कि हमारे पास ये सारे के सारे, ये फ्लोट लेफ्ट, फिर ये लेफ्ट, फिर ये, ताकि एक लाइन में आ जाए। मैं क्या करता हूँ, फ्लोट लेफ्ट दे के से रिफ्रेश करता हूँ, ये देखे सारे एक लाइन में आ गए। क्या हो गया, सारे सिंपल हमारे पास एक लाइन में आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ए को कुछ दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये अंडरलाइन तो नहीं ना चाहिए, अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि टेक्स्ट डेकोरेशन और ना, ठीक है। क्या हो गया, टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने क्या करवा दिया, सिंपल खत्म करवा दी। ठीक है, अब क्या हो गया, अब मेरे पास जो चीज चाहिए, मुझे इसके अंदर थोड़ी थोड़ी गैप क्रिएट करवाना है। तो मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे पैडिंग की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, जैसे कि 15 पिक्सल। सर ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन की प्रॉपर्टी हमने लिस्ट में क्यों नहीं यूज की? देखें, हमने बेसिकली एंकर को करवाना है ना, तो हम एंकर को दे सकते हैं, लिस्ट उसका पेरेंट है। इसकी एक रीजन ये भी होती है कि देखें, जब भी आपने चीजों को यूज करना है ना, तो अगर आप प्रॉपर्टी जो है उसके पेरेंट को एलिमेंट को असाइन कर देंगे, काम तो कर जाएगी, पर हमने चीजों को ना यस बड़ा एग्जैक्ट रख के चलवाना होता है, वरना सीएसएस की कुछ प्रॉपर्टीज आपस में कंफ्लिक्ट क्रिएट कर लेती। यस सर। ठीक है, यानी कि आपने एक चीज को एक प्रॉपर्टी दी हुई है, दूसरी को दूसरी दी हुई है, तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, कंफ्लिक्ट। जैसे कि अभी मैं इसी में आपको एक एग्जांपल दूंगा कि कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से आपके पास चीजों का बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। क्योंकि मेरे पास लिस्ट जो है उसे भी मैं दे सकता हूँ, बट मैं स्पेसिफिक कर दूंगा कि जो एंकर है ना, उसकी जो टेक्स्ट की जो डेकोरेशन है उसे क्या कर दो, नन कर दो। अब मैंने फ्लोट किसे दी है, लिस्ट को, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर हर आइटम को क्या करवा देना है, लेफ्ट करवा देना है। और लिस्ट स्टाइल टाइप किसे दिया है, यूएल को। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो चीज मुझे जहां पे रिक्वायर्ड है मैं उसे वहीं पे अप्लाई करवा रहा हूँ। ठीक है, जो चीज जिस जगह पे आपको रिक्वायर्ड है उस जगह पे आप इस्तेमाल कर रहे हो। अब ओके सर। देखिए, इतना करके क्या हो गया, मेरी एक लिस्ट जो है वो क्रिएट हो गई है। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। मेरी एक नेविगेशन मेन्यू, ये देखें क्लिक हो रहा है, क्लिक क्लिक क्लिक। अब देखें, अगर मैं ऐसे कुछ बैकग्राउंड कलर देना चाहूं मैं वो भी दे सकता हूं। बैकग्राउंड कलर मैं यूएल को अगर देना चाहूं, ये देखें, मैं कहता हूं कि पूरे के ऊपर कुछ बैकग्राउंड कलर आ जाए। मैं बैकग्राउंड कलर क्या देता हूं, सपोज ग्रे कर लेते हैं कलर, थोड़ा सा डार्क ग्रे। अब देखें, मैंने यूएल को कलर दिया बट यूएल को कलर अप्लाई नहीं हुआ। क्यों, कलर क्यों नहीं अप्लाई हुआ? सर वो कैशे में ऑलरेडी स्टोर है CSS फाइल, इस वजह से तो नहीं। अच्छा, मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ कि क्या स्टोर तो नहीं है, क्योंकि इंस्पेक्ट करने से यहाँ पे हमें पता लग जाता है ये, बट यहाँ पे तो बैकग्राउंड कलर आ रहा है, तो अप्लाई क्यों नहीं हो रहा फिर?
सर क्योंकि उसकी आपने अनऑर्डर्ड वाली प्रॉपर्टी खत्म कर दी थी, वो जो आप डॉट्स कर रहे थे वो वाले। वो तो डॉट्स खत्म किया था ना सर जी इसके अंदर हमने डिफरेंट वो सिलेक्टर यूज किए हुए हैं, तो इसलिए उनको देंगे तो होगा। देखें। सर अगर एंकर वाली प्रॉपर्टी को मतलब एंकर वाले एलिमेंट को देंगे तो शायद हो जाए। बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि हमारे पास, बट यूएल भी तो ये पूरी लिस्ट ही है ना, ये पूरा उसको कंटेनर को पकड़ के रख रहा है, तो मतलब कि मैं एक ही जगह पे दे दूं तो सबको अप्लाई हो जाना चाहिए, पूरा कलर आ जाना चाहिए। यहाँ पे इसे कलर देने का मकसद ये है ताकि हमें पता लगे कि कुछ प्रॉपर्टीज देने से आपकी जो एलिमेंट्स होते हैं या जो भी HTML का एलिमेंट है वो डिफरेंटली बिहेव भी करने लग जाता है। मैं आपको बताता हूँ ये इसीलिए यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि उसकी जो हाइट है ना यूएल की वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। अब आप कहेंगे कि हाइट कैसे जीरो हो गई है, देखें अगर मैं इसे 1 मिनट के लिए ये मिटाता हूँ, अगर मैं देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, ये देखें बिल्कुल उसकी हाइट जीरो हो चुकी है, वरना तो बॉर्डर इस पूरे के इर्द गिर्द आना चाहिए था ना, होम के इर्द गिर्द ऐसे कंप्लीट, पर ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि फ्लोट की वजह से उसकी हाइट बिल्कुल जीरो हो चुकी है। तो जब चीज की हाइट ही नहीं है तो उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर कैसे नजर आएगा आपको? और ये भी आपको ये जो बॉर्डर भी इसीलिए थोड़ा सा नजर आया है, ये जो बिल्कुल गैप है, क्यों? क्योंकि हमने कुछ जूम भी किया हुआ है। अगर आप इसे बिल्कुल वैसे देखोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, अगर आप इसे आम हालात में देखोगे ना 100% पे तो स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, वरना तो बॉर्डर का रूल ये होना चाहिए था कि होम के नीचे से गुजर के आपके पास ये सारा शो करवा रहा होता। बट क्या हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। तो रीजन क्या है यूएल पे अप्लाई ना होने की, कि उसकी हाइट ही बड़ी जीरो हो चुकी है। और वो हाइट जीरो किसकी वजह से हुई है? फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने लिस्ट की, क्योंकि लिस्ट ऐसे होती है वर्टिकल, आपने उसे जबरदस्ती क्या करवा दी है वहां पे। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसे बैकग्राउंड कलर देता हूं दोबारा से ग्रे। इसके साथ मैं इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे चीजें क्या हो रही हैं, ओवरफ्लो करवा रही हैं, फ्लोट की वजह से एक चीज के ऊपर दूसरी चीज आ चुकी है, इसीलिए उसकी हाइट जीरो हो गई है। मैं इसे ओवरफ्लो को करता हूँ हिडन। साथ ही हमारी ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी है, मैं इसे भी एक्सप्लेन करूंगा। अब देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो कलर है वो अप्लाई हो गया। सिर्फ मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है, नहीं हो रहा था, मैंने जैसे ही ओवरफ्लो दिया है वो चीज अप्लाई हो गई है। समटाइम्स तो इसकी वजह से ये सारी की सारी मेन्यू गायब हो जाती है। ये बड़ा एक फेमस इशू है कि आप ओवरफ्लो नहीं दोगे तो आपकी मेन्यू गायब हो जाएगी। आप कहते हो कि मेन्यू कहाँ चली गई, मेन्यू गायब नहीं होती, बेसिकली वो यूएल बिल्कुल जीरो हो जाता है। हाइट जीरो हो जाएगी तो कुछ नजर ही नहीं आएगा। क्या होगा, हाइट जीरो हो जाएगी तो कुछ नजर ही हमें नहीं आएगा। अब देखें, ये क्योंकि अब विजिटेड लिंक है तो ये इस तरह से बिहेव कर रहा है। मैं यहाँ पे ए को आके कलर भी दे सकता हूँ। कलर जो है वो इसका क्या रहना चाहिए, सपोज तो ये ब्लैक रहेगा। अब बेहतर है, अब पता नहीं लग रहा कि ये लिंक है लिंक ही, पर अब फील ही नहीं हो रहा कि ये लिंक है। अब बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है इस पे, ठीक है। अब क्या है, ये एक इनलाइन एलिमेंट होता है, ए का जो टैग होता है, ए एक इनलाइन एलिमेंट है। यहाँ पे आपको एक और टिप दे देता हूँ कि यहाँ पे आप इसका डिस्प्ले चेंज करवा सकते हो। आप इसका डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक करवा लो, ठीक है। मैं ब्लॉक करवाता हूँ, ये देखिए, तो थोड़ा सा गैप मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक करवाने से ये जो पैडिंग हमने दी थी ये अब सही तरह से इंप्लीमेंट होती है।
इनलाइन चीज़ों के ऊपर पैडिंग हो गया, ये मार्जिन वगैरह, ये सही तरह से असर नहीं करते। लेफ्ट और राइट पे तो पैडिंग दिल गई थी, बट टॉप और बॉटम पे ठीक तरह से नहीं दिल रही थी। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ अगर ब्लॉक है या कोई चीज़ अगर इनलाइन है तो मैं उसे CSS की मदद से ज़बरदस्ती चेंज करवा सकता हूँ। अब एंकर टैग क्या होता है? इनलाइन होता है, मैंने उसे ब्लॉक करवा दिया। ब्लॉक करवाने की रीज़न क्या है कि उसके ऊपर पैडिंग प्रॉपर तौर पे अब अप्लाई हो रही है। इसे आप इनलाइन ब्लॉक भी कह सकते हो। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी यही है कि इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक क्या होता है कि छोटी सी जगह ले रहा होता है बट एक पूरा बॉक्स ले रहा होता है, जबकि जो इनलाइन होता है सिर्फ अपने कंटेंट की जगह ले रहा होता है बस। और जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक का आपको पता है ब्लॉक लेवल क्या होता है, वो थोड़ी हाइट भी ले रहा होता है और विड्थ भी ले रहा होता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसे इनलाइन ब्लॉक या ब्लॉक दे सकते हो। मैं इसे इनलाइन ब्लॉक दे देता हूं। अब मेरे पास क्या होगी, मेरी नेविगेशन मेन्यू जो है अब वो रेडी है। अब मजीद आके मैं इसे क्या कर सकता हूं कि ए को जब होवर करवाया जाए तो इसका बैकग्राउंड जो कलर है ग्रे, इसका करने का रूल ये होता है कि कलर सिलेक्ट करके उसका थोड़ा सा डार्कर शेड या लाइटर शेड सिलेक्ट कर ले। अब मेरे पास प्रॉपर उसका जो इफेक्ट है वो किस तरह से बन गया कि ये एक नेविगेशन है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप किसी नई जगह पे चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मैं किसी नई जगह पे चला जाऊंगा। अब सारा का सारा काम किसकी मदद से हुआ है? CSS की मदद से। यहाँ पे तो आपने सिर्फ ये आइटम्स बनाए हैं। क्या करवाया यहाँ पे? तो आपने सिर्फ आइटम्स बनाए हैं। और अगर मैं चाहूँ, मैं इस पूरी UL को कॉपी करके किसी डिव के अंदर नहीं रखवा सकता? जैसे मैंने लेआउट बनाया था ना, हेडर, साइड बार, कॉन्टेंट, फुटर, तो मैं अगर इस पूरी को कॉपी करके हेडर के अंदर ले जाऊं तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि नहीं? यस सर, कर सकते। जी सर। उससे क्या होगा, मेरा हेडर के अंदर मेन्यू शो हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ये काम भी बिल्कुल करवा सकता हूँ। ठीक है, अब ये जो लिंक है ये मैं अपने पेज के लगा सकता हूँ। जो भी मेरा पेज होगा यहाँ पे पहले मैं मेन्यू बना के यहाँ पे लिंक चेंज करवा सकता हूँ। इसी के साथ साथ मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि हमारे पास क्या होता है अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं। एक मिनट मैं एक चीज करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब देखें, मेरा पेज थोड़ा सा लेंथी हो गया, मैंने पेज लेंथी करना था। मैंने आपको बताया था कि कुछ सिंगल पेज वेबसाइट्स होती हैं जिसके ऊपर ऐसे क्लिक करें उसी पेज के ऊपर नीचे स्क्रॉल करके चला जाता है ऑटोमेटिकली। हमारी ये बात हुई थी ना कि क्या होता है, सिंगल पेज के ऊपर क्लिक करते हैं उसी पेज के ऊपर नेविगेट कर लेता है। ठीक है, जब हम एंकर टैग की बात कर रहे थे। अब क्या है, एंकर टैग से आप बाहर वाले लिंक्स पे तो जा रहे हो, अपने पेजेस पे भी जा रहे हो, तो बट अगर आपने एक पेज पे रहना है तो क्या वो भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? अब मैंने इधर आना है, इधर आके मैं एक आईडी क्रिएट करवा लूंगा। आईडी मैं कह लेता हूं बॉटम। ठीक है, यहां पे मैं कहता हूं कि जैसे ही इस कॉन्टेक्टस की जगह पे मैं लिख लेता हूं कि जंप टू बॉटम। यहां पे आके मुझे हैश के साथ उस आईडी का नाम लिख देना है। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए,
मैं उस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें, और मैं बॉटम पे आ गया हूँ, ये देखें बिल्कुल बॉटम पे क्लिक किया और ऑटोमेटिकली मैं नीचे आ गया। वो बेसिकली क्या किया होता है, यही काम करवाया होता है कि आप एंकर टैग के अंदर आईडी भी दे सकते हो। जैसे मैं आपको अगर लाइव एग्जांपल दिखाना चाहूँ, ये देखिए, अब इसके ये है ना, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो किसी नए पेज पे नहीं जाएंगे, इसी पे ये नीचे आ जाएंगे बॉटम पे। ये देखिए, एट अ ग्लांस पे क्लिक करता है तो ये एट अ ग्लांस के ऊपर एड्रेस, बिल्डर, हाइट और ये सारा कुछ। फ्लोर प्लान्स, जैसे ही फ्लोर प्लान्स पे क्लिक करता है वो फ्लोर प्लान्स पे आ जाता है कि 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 1 बेडरूम वाले फ्लोर प्लान मौजूद है। ठीक है, इस पे आप क्लिक करें तो ये देखें बिल्कुल टॉप रीजंस टू बाय, कि आखिर ये क्यों खरीदना चाहिए। यहाँ पे अब एक ही पेज है, एक ही पेज के ऊपर, इसे कहते हैं सिंगल पेज लैंडिंग, लैंडिंग पेज कहा जाता है यूजली। सिंगल पेज वेबसाइट कह लें या लैंडिंग पेज कह लें, जो कि एक ही वेबसाइट है, बस पूरी वेबसाइट में एक पेज है बस। फॉर्म भी उसी के ऊपर है, ये देखें, बाकी सब भी उसके ऊपर है। इस तरह की भी वेबसाइट्स होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, या तो लैंडिंग पेज या सिंगल पेज वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि जब आप क्लिक करते हो तो किसी नए पेज पे नहीं जाता, उसी पेज के ऊपर रहता है। तो वो काम कैसे होता है वो भी आपने देख लिया कि आईडी की मदद से सिर्फ वो काम जो है वो करवाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास इस CSS का यूज है, थोड़ा सा उससे आपने मैनिपुलेशन करनी है। एक मिनट, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज आ गई, हमारे पास उसी के यूजेज हैं मल्टीपल, एक ही लिंक है, उसी को 4 तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने पेज पे जाना हो, किसी और के पे जाना हो, उसी पेज पे जाना हो, सारा कुछ हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हमने ये भी देखा कि CSS की मदद से किस तरह हम जो हमारी HTML है उसके अंदर तब्दीली करके और क्या करवा सकते हैं, उसकी प्रॉपर शेप ही चेंज करवा सकते हैं। अब कोई इसे देख के ये नहीं कह सकता कि ये कोई लिस्ट होगी। अब क्या लग रहा है, ये प्रॉपर एक नेविगेशन मेन्यू लग रही है। ठीक है, प्लस आपको आज फिर मैंने एक असाइनमेंट देनी है लेआउट की ही। ठीक है, लेआउट क्रिएट करवाने की। मुझे ये बताएं कि आप में से जो पुरानी असाइनमेंट है किस किसने सबमिट करवाई है LMS के ऊपर। जी, तकरीबन 5 लोगों की मुझे जो है वो रिसीव हुई है। बिल्कुल, नजमा की भी थी, नवीद आपकी भी थी, मुकद्दस की भी, हमना शाहिद आपकी भी। 5 लोगों की सिर्फ रिसीव हुई है, बाकी सब ने अभी तक सबमिट नहीं करवाई। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने वीडियो डाली है कि असाइनमेंट सबमिट कैसे करवानी है। किस किस ने वीडियो देखी है असाइनमेंट सबमिशन वाली? ठीक है, आपके पास असाइनमेंट रेडी है, आपने VS कोड पे बनाई हुई है, सिर्फ आपने मुझे भेजनी है। भेजने का तरीका क्या है वो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखें, आप में से जिस जिस ने भी सबमिट करवाई है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास व्यू कैसा है। देखिए, मैं सुपरवाइजर वाला यूज कर रहा हूँ, आप पार्टिसिपेंट वाला यूज कर रहे हो। ये देखिए, असाइनमेंट्स के अंदर आ जाना है। असाइनमेंट्स के अंदर ये वाली असाइनमेंट थी ना हमारी, ये देखें, 5 लोगों ने, यहाँ से मुझे नजर आ रहा है 5, और यहाँ से मैं उनके नाम भी दे सकता हूँ। ये देखें, नवीदुर रहमान, हमना शाहिद। जो जो करवाता जाएगा उसके आगे सबमिटेड आ जाएगा ये S, इससे मुझे पता लगता रहेगा कि आपने सबमिट करवा दिया। मुकद्दस रफीक, शहरोज अशरफ ने करवा दिया और नजमा रईस ने करवा दिया।
ठीक है। अब सपोज जैसे नजमा रईस है, मैं इनकी इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये तो वो सवाल है जो कि मैंने दिया हुआ था। ये देखें इनकी असाइनमेंट यहाँ से शो हो रही है ये। अब यहाँ से मैं इनका कोड भी देख सकता हूँ, ये सारा का सारा मैं देख सकता हूँ कि उन्होंने कैसे चीजें बनाई हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा CSS कोड, जैसे मैंने बताया था CSS कोड भी देख सकता हूँ। और उसके बाद इनकी जो आउटपुट है वो भी मैं देख सकता हूँ। आउटपुट मंगवाने का मकसद ये था कि अगर मेरे पास, मैं इसको कॉपी करके अपने पास रन कर सकता हूँ, बट अगर मेरे पास चीज़ें थोड़ी सी गलत रिप्रेजेंट हो जाती हैं इन केस, तो मैं इनके यहाँ से देख सकूँ कि इन्होंने कैसी चीज़ क्रिएट करवाई थी। अब इन्होंने ये कलर कॉम्बिनेशन वगैरह भी अच्छा यूज़ किया है, पिंक, ब्लैक और क्रीम कलर, बिल्कुल ठीक है। सारी चीज़ें इन्होंने जैसे कहा था उस तरह से क्रिएट करवाई। तो इस तरह से आप सब लोगों ने ये क्रिएट भी करनी है और सबमिट भी। यहाँ से इसकी जो मार्किंग है वो भी की जा सकती है। ठीक है, ये व्यू आपके पास नहीं आ रहा होगा, देखें अब नजमा रईस की भी आ गई मेरे पास। मैं नवीदुर रहमान की चेक करता हूँ तो ये देखें HTML कोड, मैंने तरीका बताया था कि ऊपर HTML कोड डालें और नीचे CSS कोड और लास्ट पे पिक्चर अटैच कर दें। ये देखें नवीदुर रहमान के असाइनमेंट मेरे पास आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप सब लोगों ने भेजनी है। अभी कुछ लोगों का LMS का इश्यू चल रहा था, इसीलिए मैंने डेडलाइन पे कुछ खास रिस्ट्रिक्शन नहीं दी, क्योंकि कुछ लोगों का अभी भी LMS ओपन ही नहीं हो रहा। बट जिनका ओपन हो रहा है वो लोग फौरन सबमिट करवा दें अपने असाइनमेंट। ठीक है, और आप लोग अपने नाम वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने डबल डबल पुट कर दिए, आपने चेंज करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, आप अकाउंट की सेटिंग में जाके, प्रोफाइल में जाके वो चीज़ को ठीक कर सकते हैं अपने नाम को। तो आप सब लोगों ने करना है। मैं आपको एक और असाइनमेंट देता हूं, आपने फिर एक लेआउट बनाना है इस तरह से। बिल्ड इनोवेटिव का दे देता हूं आपको। अभी आप ये कल बनाएंगे, कल आपको एक और असाइनमेंट मिलेगी, कल हफ्ता है, कल आपको वीकेंड के लिए ग्रैंड असाइनमेंट मिलेगी जो कि लेआउट में ही काम करना होगा, क्योंकि अभी तक CSS की प्रैक्टिस ही नहीं हो रही हमारी। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या कर लेना है, आप लोगों ने भी इस तरह का ये वाला एरिया क्रिएट करना है। ये क्या है, ये सारा एरिया ये क्रिएट करके दिखाना है। एक मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दूंगा कि ये ऐसा लेआउट बनाना है, प्लस ये वाला, ये दो लेआउट आपने क्या करने हैं, क्रिएट करने हैं इसी तरह से। एक एक्सप्लोर रिसेंट वर्क वाला और एक आवर फीचर्स, आवर सर्विसेज फीचर्स। फिर वही करना है, इसका कोड और इसकी आउटपुट पूरे पिक्चर का, पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेके आपने दे देना है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेके भी दे दूंगा, प्लस आपको ये भी पता है बिल्ड इनोवेटिव, यहाँ पे भी आके आप देख सकते हो। अच्छा सर ये ये नीचे कर्व बनी हुई है। जी, कर्व बेशक स्किप करवा दें, वरना वो बॉर्डर रेडियस से भी करवाया जा सकता है, बट आप बेशक ना बनाएं। ठीक है, सिर्फ ये एरिया बनाना है लेआउट में, और ये वाला इस तरह से ऊपर हेडिंग, और ये इस तरह से ऊपर हेडिंग, ये और ये। जितनी भी डिव्स बनेंगी आपको पता है, डिवाइड कैसे होंगी ये भी आपको पता है, चीज़ें कैसे सेटल करनी है ये भी आपको पता है। हम थोड़ा सा चलें इसी के साथ साथ आइकन्स देख लेते हैं। आइकन्स, आइकन्स हमारे पास कैसे है, हम लगा सकते हैं। देखिए आइकन को लगाने के भी मल्टीपल तरीके हैं। चलिए आइकन हम साथ इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आइकन्स लगे हुए हैं, तो आप आइकन का यूज करना भी आपको आ जाएगा। देखें आइकन को लगाने के मल्टीपल तरीके हैं, डिफरेंट लोग हैं जो आइकन्स प्रोवाइड करें। पहले तो मैं आपको तरीका समझाता हूँ कि आइकन क्या होता है, लगता है कैसे, फिर हम उसकी बात करेंगे। जी वकास अहमद,
जी हैंड रेज किया हुआ है वकास। जी रिमशा। ये वीडियो देखने पे किया था। जी ठीक है। अच्छा जी उसामा जिब्रान। सर जो हमने असाइनमेंट में इमेजेस यूज की हैं वो नहीं उसके साथ लगानी अटैच करनी। जी इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप आउटपुट भेज दें, क्योंकि इमेज फिर अगर आप मुझे भेजेंगे मैं गलत फोल्डर में रखवा देता हूँ, कुछ मसला हो जाता है तो शो नहीं करेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने आउटपुट मांगी है कि आपकी मुझे नज़र आ जाए कि आपकी इमेज कैसे शो हो रही है। ओके सर। प्लस मैं कोड से देख लूंगा कि आपने कैसे कोडिंग की है। अच्छा अब देखें, हमारे पास आइकन लगाने का तरीका है, जैसे हमने फॉन्ट लगाए थे ना, आइकन भी वैसे ही है कि किसी कंपनी ने, हमारा एक डॉक्यूमेंट है, किसी कंपनी ने एक पेज बनाया, एक डॉक्यूमेंट बनाया, एक फाइल बनाई, उसके अंदर आइकन का सारा कोड लिखा और वो इंटरनेट पे रखवा दिया। उसने कहा जिसे भी चाहिए इस फाइल को अपने कंप्यूटर के, अपनी फाइल के साथ लिंक करो यहाँ पे और क्या कर लो, आइकन यूज कर लो। उसने क्या कहा कि ये मैंने फाइल बना दी है, इसे मैंने रखवा दिया, इसे रखो और क्या करो, इसे अपने पास इस्तेमाल करो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब वहां पे सारे आइकन पड़े हैं, पहला काम हमने लिंक करना है। आवाज कट रही है आपकी। जी आवाज मेरी क्लियर है या कट रही है सबके पास? जी सर, कटती है फिर ठीक हो जाती है। अच्छा जी, ये जो बात की है इसकी समझ आई है कि ये क्या मैंने बनाया है? यस सर, ऐसा गूगल से काइंडली जो रिपीट कर दें। ठीक उनका है लिंक ले उसको HTML में लिंक करना है। जी, क्या है कि कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हमारी आसानी के लिए आइकन का कोड लिखवा दिया, चीजें रखवा दी, उसने क्या यूज करो। वो कंपनियां डिफरेंट डिफरेंट है। कैसे? फोंट ऑसम आइकन है, बूटस्ट्रैप आइकन है, गूगल आइकन है, डिफरेंट। अब तीनों तरीके हैं, तीनों कंपनीज हैं, उन्होंने अपनी अपनी चीजें रखवाई हुई हैं कि आप इन्हें यूज कर सकते हो। अब उन्हें करने के लिए सबसे पहले तो ये लिंक लगाना जरूरी है। ठीक है, ये लिंक लगाना जरूरी है कि उसको आप क्या करो, fonts डॉट गूगल API आइकन फैमिली के साथ आप लिंक कर लो। मटेरियल आइकन, जैसे आपने फॉन्ट लगाए थे ना वैसे ही आपने ये चीज लगा लेनी है। पहला काम ये कर लेना है, मैं लगाता हूँ कि मेरे पास चीजें कैसे वर्क करती हैं। अच्छा जी, लिंक लगा लेते हैं। उसके बाद ये देखें मेरे पास आइकन्स आ गए हैं। अब आइकन्स आने की रीजन क्या है, ये देखें, मैंने एक लिंक लगाया, वो CSS जैसा ही लिंक है। देखिए लिंक, रिलेशनशिप को पहले लिख लें, href को पहले लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, href और रिलेशनशिप। ठीक है, यहां पे आके देखिए क्लास लगाई है, मटेरियल आइकन्स। ये क्लास के अंदर ये जो चीजें, अब आपको पता है, अब आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो चुकी है कि क्लास के अंदर कुछ CSS लिखी हुई होगी। वो CSS क्या लिखी हुई है वो जानना हमारा जरूरी नहीं है, पर मुझे पता है ये जो क्लास है ये कहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे पड़ी हुई है। हमने बेसिकली उस क्लास को यूज कर लिया। सिंपल। गूगल आइकन्स यूज कर लें, इसकी मदद से आप ऐसे आइकन लगा लें जैसे मैंने आपको लगा के दिखाया। दोनों काम करने जरूरी है, पहला काम ये, दूसरा काम ये। अगर आप ये चीज यहां से देखना चाहते हो, गूगल आइकन,
वही बात है, यहाँ से भी जाके आप इंटीग्रेट कर सकते हो और वहां से भी इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, ऊपर वो लगाया होगा, दूसरा आप ये लगा के इसे भी अपने वेब पेज में इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल के पास काफी आइकन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे हमने तरीका देखा यहाँ से कि सबसे पहले उसका लिंक, उसके बाद उसकी क्लास लगाते जाओ और अपने पास यूज करते जाओ। इसी तरह बूटस्ट्रैप आइकन है। अब ये देखें, ये बूटस्ट्रैप वालों का अपना CDN होगा, अपनी क्लास होगी, इसे कहते हैं CDN। CDN से मुराद होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्या कह रहा है? नो डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड, कि कोई डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे लाइव लिंक करें और ये क्लास यूज करें। दो काम करने हैं, देखिए ये भी क्लासेस हैं, ये यूज करें, आपके पास चीजें आने लग जाएंगी। आप बेशक बूटस्ट्रैप यूज कर लें, बेशक गूगल कर लें, करवाने को मैं आपको फोंट ऑसम भी यूज करवा सकता हूँ, पर फोंट ऑसम की जो लिंकिंग है वो स्क्रिप्ट की मदद से होती है, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये क्या चीज है। उनकी जो लिंकिंग है वो स्क्रिप्ट की मदद से होती है, जबकि इनकी जो लिंकिंग है वो सिंपल, क्योंकि ये CSS की फाइल्स हैं और ये जो है ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ये देखिए। तो इसीलिए मैंने फॉन्ट ऑसम के बारे में नहीं कहा, हालांकि फॉन्ट ऑसम भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला आइकन्स की जो लाइब्रेरी है। ये सारी लाइब्रेरीज हैं, फॉन्ट ऑसम की, बूटस्ट्रैप की और गूगल की। आपको जो बेहतर लगता है कर लें, मैं तो कहूँगा गूगल वाला सिंपल यूज़ कर लें। ठीक है, ये इंटीग्रेट करें और ये साथ आपके पास आइकन आ जाएगा, आइकन को यूज़ करें और लगा लें। अब आपने इस तरह का जो लेआउट है, एक ये और एक ये, दोनों अचीव करके दिखाने हैं, बना के दिखाने हैं। कैसे बनते हैं ये तस्वीरें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जैसे नजमा का सवाल था, तो तस्वीरें सेम साइज की हैं तो मेक श्योर करें कि उनकी डायमेंशन पहले ही सिमिलर है। ठीक है, मेक श्योर ये करें उनकी डायमेंशन सिमिलर है, ताकि मसले मसाइल ना आए। अगर सिमिलर नहीं होगी तो फिर क्या हो जाते हैं, इश्यूज आते हैं। क्यों? क्योंकि फिर हम उसे ज़बरदस्ती फिक्स करने की कोशिश करते हैं, तस्वीर बड़ी होती है, हम उसे छोटी जगह में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इशू आ जाता है। कोशिश करें आपकी सारी सिमिलर इमेजेस हो। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लेआउट अचीव करना है। सर यहीं से इमेजेस ले लें अगर? यहीं से ले लें बेशक। ठीक है, बट ये हमारा पोर्टफोलियो, ऐसे कमर्शियली यूज़ ना करें, बस ऐसे ही अपने लिए इस्तेमाल करना है तो कर सकते हैं। सर अगर इंडेक्स में जाके इसी के जो लिंक्स हैं उनको उठा के कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें फिर? बिल्कुल कर सकते हैं आप। ठीक है, बेशक यही इमेजेस यूज़ कर लें इसी तरह से, बट ऐसा ना करें कि आप इतना सा स्क्रीनशॉट भेज दें। मैंने पूरा स्क्रीनशॉट इसलिए किया ताकि मुझे URL नज़र आता रहे कि आप किसका काम शो करवा रहे हो, अपना ही करवा रहे हो या किसी और का। ठीक है, तो ये करके आप लोगों ने सबमिट करना है लाजमी। फिलहाल मैं फिर डेडलाइन कोई नहीं दे रहा हूँ, आपने सिर्फ इसे बनाए क्योंकि कुछ स्टूडेंट का LMS का इशू है। मैं कल एक और असाइनमेंट मैंने दे देनी है, अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। कल मैंने एक और असाइनमेंट दे देनी है जो कि वीकेंड पे भी रहेगी, और उसके 1-2 दिन और भी आपको दूंगा। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि आप आज के दिन में ये कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग अपनी क्लोज कर रहा हूँ।